यह बैन लगाया है भारत सरकार ने, तो भारत सरकार को ये बताना चाहिए कि बैन लगाया है उन्होंने, उन पीएफआई के खिलाफ उनके पास क्या साक्ष्य है, क्या उनकी गतिविधि है। तो इसलिए इस पर हम लोगों की प्रतिक्रिया जानने के बजाय भारत सरकार से प्रतिक्रिया पूछनी चाहिए आप लोगों को, और भारत सरकार को बताना चाहिए देश को कि हमने बैन लगाया, इन कारणों से बैन लगाया, ये साक्ष्य है, ये उनको बताना चाहिए। देखिए शुरुआत सर बिहार से ही हुई, जहां फुलवारी से पटना पुलिस नहीं, वो अलग बात है। घटना को किसी के साथ जोड़ के मत देखिए। कोई घटना हुई, भारत सरकार ने कार्रवाई की, उसमें राज्य सरकार ने भी सहयोग किया। तो इस तरह की कोई घटना अगर होती है और इस तरह की कोई सूचना मिलती है भारत सरकार को, तो राज्य सरकार उसमें पूर्ण सहयोग करती है। अब किसी संस्था पर अगर भारत सरकार ने बैन लगाया है, उस पर प्रतिबंध लगाया है, तो भारत सरकार को ये एक्सप्लेन करना चाहिए, गृह मंत्रालय को एक्सप्लेन करना चाहिए, संबंधित मंत्रालय को एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या क्या उनके खिलाफ साक्ष्य है और किन साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने बैन लगाया है, तभी कोई प्रतिक्रिया इस पर विस्तृत दी जा सकती है। जेडीयू अभी इस पर कुछ भी नहीं कहेगी, कोई स्वागत नहीं होगा इस फैसले का, और इस तरह से जो कदम उठाया गया। ये आपके कहने से हम नहीं ना, आपको तो जो बात हम बता रहे हैं उतना जानिए। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक आपके मुताबिक हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे ना। भारत सरकार ये बताए कि किन किन साक्ष्यों के आधार पर और किन परिस्थितियों में उन्होंने बैन लगाया है, और बैन लगाया है अगर हम लोग जानेंगे तो साक्ष्य के आधार पर हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बीजेपी के नेता सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो अभी जो विधानसभा में कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रधानमंत्री को आए थे, उसमें कुछ गड़बड़ी करने का इन लोगों का अंदेशा था। मतलब भाई सुशील मोदी जी क्या बोलते हैं उसके बारे में हमको क्या मतलब है। सुशील मोदी जी को तो दिन भर प्रतिक्रिया देनी है, सुबह से शाम तक और कोई काम ही नहीं है। काफी दिन से तो बेरोजगार थे, अभी कुछ रोजगार मिला है तो वो प्रतिक्रिया देते रहे। लेकिन जो घटना बिहार में हुई थी उसमें राज्य सरकार ने पूर्ण सहयोग किया था भारत सरकार की एजेंसियों को। सर पूर्णिया में जो होना है रैली आप लोग का, क्या कुछ उसके लिए बन रहा है? पूर्णिया का रैली तो कल मुख्यमंत्री जी बता चुके हैं ना, तो जब बता ही चुके हैं तो फिर हमसे क्या पूछ रहे हैं। अरे पूरा कल मुख्यमंत्री जी ने विस्तृत बता दिया है कार्यक्रम के बाद, उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रिया लेने का की परंपरा सही नहीं है। पीएफआई देश के लिए खतरा है। सुशील मोदी ने कहा कि आप चलिए हो गया, सुशील मोदी जी को कह दीजिए कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ठीक है, एक बार कहे थे ना सुशील मोदी, सुशील मोदी जी का ऑन रिकॉर्ड एक बार कहे हैं ना कि बिहार में एक मोदी है ही, तो दूसरे मोदी की क्या आवश्यकता है। ये बोले हैं कि नहीं बोले हैं? भाई आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, आपको पता है ना कि ये बोले हैं। तो जब एक मोदी के रहते दूसरे मोदी की जरूरत बिहार में नहीं थी, तो अब देश में भी एक मोदी को रिप्लेस करेंगे दूसरे मोदी बिहार वाले। वो ये भी बोले थे कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, सुशील मोदी तो बोले ही थे, वो तो एकदम रिकॉर्ड पर बोले हैं। इतना ही नहीं बोले हैं, उसके आगे भी बोले हैं। जब उनको उप मुख्यमंत्री से हटा दिया गया तो उन्होंने कहा कि मैं हमसे कोई कार्यकर्ता का पद भी छीन लेगा क्या, तो उनके दिल की पीड़ा थी ना, इसलिए उन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना नहीं है। वो काफी दिनों से बेरोजगार थे, काफी दिनों से तिरस्कृत थे, अभी उनको एक मौका मिला है, वो बोल रहे हैं। हम लोगों की शुभकामना है कि उनको कुछ मिल जाए।